क्योंकि किसी इंसान को समझने के लिए उसका दोस्त होना या उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। और कियारा जी को हम समझते हैं। सबको उनकी जलन दिखाई देती है, उनकी बदतमीजी दिखाई देती है, और ठीक भी है, काहे कि वो करती है ऐसी चीजें। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर सच कहें देवर जी, अगर आज डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी में सही सलामत है तो उस सिर्फ और सिर्फ कियारा जी के वजह से। और तो और वो हमें किडनैपिंग से बचाने के लिए आप लोगों का साथ दी। अब आप ही बताइए, हम कैसे मान ले कि वो एक बुरी इंसान है। डॉक्टर साहब को लगता है, आपको लगता है, यहाँ तक कि कियारा जी को भी खुद ही लगता है कि वो उस दिन डॉक्टर साहब की जान इसीलिए बचाई काहे कि वो उनसे प्रेम करती है। पर वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ उनकी जिद है। जैसे किसी बच्चे को होता है ना खिलौने के लिए जिद, ठीक वैसी ही जिद थामी बैठी है वो का है ना, वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब जरा सोचिए, अगर अपनी जिद के लिए वो इस हद तक जा सकती है तो अपना सच्चा प्यार वो कितनी शिद्दत से निभाएंगी। मानते हैं कि नहीं? आपकी इसी बेचैनी में आपका जवाब छिपा हुआ है देवर जी। आंखें तो कह ही रही है, बस जुबान पुष्टि कर दे तो ये नाटक जल्द से जल्द खत्म कर देंगे हम। यहाँ घूम रहे हैं, पक्का बहाना मार के निकल आए होंगे कियारा जी के पास से। अब देवर जी, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में इस वक्त बहुत ही सवाल होंगे, और हम जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब के पास जरूर होगा। आप जाकर उनसे बात कीजिए, कमरे में ही है वो। हे माता रानी, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो हर उलझन सुलझ जाएगी। कृपा करो हमारे इस नाटक को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये वीर अभी तक आया क्यों नहीं? भाभी साहब ने तो कहा था कि ब्रो यहीं पर होंगे। किसको ढूंढ रही हो? ढूंढ हमेशा वीर को रही होती हूँ, पर मिल तुम जाते हो। हर तरफ देख लिया, जानी आखिर गई कहां पे? मारा है ना बहाना, छोड़ा है ना कियारा जी को। वैसे तो आप कूटते रहेंगे कि हमें तरकीब समझ में नहीं आ रही, हमें नहीं करना, हमें इससे बाहर निकालो। अब प्लान शुरू होगा तभी जाकर खत्म करके बाहर निकलेंगे ना आप। ऐसे छुपन छुपाई खेलते रहेंगे कियारा जी के संग तो कैसे चलेगा? वो तो हम सब संभाल लिए, वरना। संभाल लिया? क्या संभाल लिया आपने? कियारा के साथ अकेले छोड़ा ही मुझे। डॉक्टर साहब, आपको ना हमारी हुनर की कदर ही नहीं। ये अजीबोगरीब प्लान बनाना आपका हुनर है? डॉक्टर साहब, हुनर की ना एक बहुत ही कमाल की बात होती है। किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है, और जब हमारी ये तरकीब काम कर जाएगी ना, तब देखिएगा आप सब मिलकर 90 डिग्री पर सीना तान के हमको 45 डिग्री वाला सलूट देंगे अपने हाथों से। अब ऐसे हमने मामला संभाल लिया है, देवर जी को कियारा जी के पास भेज दिया है। अब आप देखते रहिएगा कैसे ही बातों बातों में वो अपने दिल की बात बता ही देंगे। चलिए। क्या हुआ?
आप चलते चलते भी हमें घूर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए हमारा भौकाल, आइए। 2 मिनट कहकर गया था और इतनी देर हो गई है। फिर हमेशा मुझे इंतजार कराता है और वो, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। शादी होने वाली है हमारी, सोचना चाहिए ना उसे। देख लिया मैंने जो देखना था। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है जिंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। रानी चलिए, बेकार की उम्मीद लगाए बैठी हैं आप, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ओके चलिए। रानी आप चल रही हैं कि नहीं? फाइन, यहीं खड़ी रहिए, मैं जा रहा हूं। पर डॉक्टर साहब, वीर अगर उस रानी के साथ हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कैसी नासुकरी औरत है। रानी का धन्यवाद करने के बजाय ऊपरी तलवार गिराने की बात कर रही है। न जाने कब तक जारी रखेगी अपना नाटक ये नकली राजकुमारी। नौटंकी देखने के विक्रम बाबू, गलती खुद करी और कसूर बाकी दुनिया का। हम बता रहे हैं आपको, इसका याददाश्त खोने का नाटक है ना, हम सबको बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारी मानिए, अपना भरोसा इस पे खर्च मत कीजिए, लुट जाएंगे आप। ये बिरजू की भी खुजली कम नहीं होती ना, सारा खेल बिगाड़ देगा। अभी रोकते हैं इसे। अरे बस करो यार, बस करो। तुम्हें कितनी बार बोला है कियारा के लिए उल्टा सीधा मत बोला करो। कितना जानते हो तुम उसे? जब किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो उसके लिए उल्टा सीधा बोलना सही नहीं है। अरे गलत वो कर रही हो और तुम हम पर भड़क रहे हो। अरे भड़क नहीं रहा हूं यार, समझा रहा हूं तुम्हें। तुम कियारा से दूर रहा करो बस, ठीक है? भैया आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। कियारा जी की इन हरकतों की वजह से हमारी दोस्त को परेशानी हो रही है। अरे तुम्हारी दोस्त मेरी भी भाभी सा है यार। अरे तो भैया देवर होने का फर्ज निभाओ, उन नकली राजकुमारी को रोको, समझाओ को। अगर बचपन में वो कीमत दुई लगा दी होती ना तो इतना बड़ा बवाल खड़ा होता ही नहीं ससुरा। और वो होती कौन है? हमारी दोस्त को नौकरानी बनाने वाली, उसका घर तोड़ने वाली। थोड़ी देर हमारे संग छोड़ करके देखिए, पूरा उल्लू सीधा कर देंगे उसका हम। बस बिरजू, बस। तुम्हें बात एक बार में समझ नहीं आती ना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से तुम पर अपने हाथ उठाऊं। वो दिन तुम लिहाज करके छोड़ दिए थे, लेकिन आज नहीं। हम भी अपने हाथों में कोनो चूड़ियां नहीं पहनी है। तुम हमें जो भी दोगे ना, सूद समेत लौटाएंगे हम। अगर तुम हमें थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हें कंटाप लगेंगे ससुरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब शुरू हुआ ना असली खेल। डॉक्टर साहब भी काहे भाग गए? हो कौन तुम? हाँ, विक्रम से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहीं के गुंडे हो, नेता हो, जेम्स बॉन्ड हो, सब पे चीखे चिल्ला के चुप कराओगे और हाथ उठाओगे विक्रम पे? हाँ, उठा के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे उठाओगे। कियारा जी आप इन सब में ना पड़िए, ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम जैसे लोग सिर्फ बकवास कर सकते हैं और बेहतर यही होगा कि अपनी बकवास तुम अपने पास रखो। अगली बार विक्रम के खिलाफ कुछ भी कहा ना बिरजू, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कर देना रे बिरजू, पर आज थोड़ी डांट खा ले। काहे कि कियारा जी और देवर जी के लिए यही सही है। खड़े रह के देख क्या रहे हो? हाँ, विक्रम की अच्छाई का बार बार फायदा मत उठाओ। सबसे इतने अच्छे से बात करता है, सबकी इतनी केयर करता है, पर नहीं, तुम लोग तो उसके सर पे चढ़े जा रहे हो। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ बिरजू तुम्हें, सुधर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, हमें अपनी अगली चाल चल देनी चाहिए। कियारा जी तो देवर जी के लिए बिरजू की रेल बना दी। काश डॉक्टर साहब होते ही देखने के लिए। उनको भी ना जाने काहे जाने की जल्दी रहती है। कोई नहीं, अभी जाकर उन्हें बताते। लगता है कियारा जी और देवर जी का मिलन आज ही होने वाला है। रानी सा,
यही थी। आपने देखा ना कैसे अभी अभी देवर जी और कियारा जी एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। कियारा जी तो बिरजू को लताड़ दिए एकदम। अब हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा यकीन खोखला है रानी, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब कियारा और विक्रम अपने दिल की बात एक दूसरे को बोलेंगे, और उसके लिए हमने कुछ सोचा है का रानी सा? जैसा जो तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल परे है। और इस बार हम चूकेंगे नहीं रानी। वीर और तुम्हारा रिश्ता भी टूटेगा और रजावत परिवार से तुम्हारा साथ भी छूटेगा। जिस गंदगी से निकलकर तुम आई थी उसी में घुलने वापस भेज देंगे हम तुम्हें, हमेशा के लिए।